दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रूफ है जो मेरे ग्रुप के अंदर, जो मेरा ग्रुप है एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, उसके अंदर जब गुरुवार को एक्सपायरी थी तभी मेरे ग्रुप के अंदर और एक और 45 को मैंने 40,500 का पीई यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था। तो आप देख रहे हो वहां पे ये जो वाइट वाइट कलर में जो प्रॉफिट निकला हुआ है ना, तो ये प्रॉफिट पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, जिसको लेकर बहुत सारे मन में ख्याल हो गए कि ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप मार्केट में नए हो और आपको साइकोलॉजी ही पता नहीं है मार्केट की, और कहीं आपने गलत ट्रेड ले लिया और ओरिजिनल पैसा ही आपने लगाया और आप सी की तरफ खड़े रह गए, जहां पर सिर्फ ट्रैप ही होता है और सिर्फ कैंडल बनती है रजिस्टेंस की, तो अगर मान लो खड़े रहे तो आपकी हालत क्या होगी मुझे बताओ पहले। तो पेपर ट्रेडिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जहां पर आपको एक सीखने का मौका मिलेगा और सभी स्ट्राइक की ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको चार्ट, तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का चार्ट है। यहाँ पर जैसे ये वाइट कैंडल दिख रही है तो हम लाल कैंडल देखते तो हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है ये पुट की कैंडल है कि पुट हिट हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 40,500 पी दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने यहाँ पे बताया गुरुवार के दिन के 367 अगर ये पुट क्रॉस करती है, 367 अगर 40,500 का पी अगर क्रॉस करता है, तो ये पहले तो ये बता दूं कि ये स्ट्राइक मैंने पसंद कैसे की। ये इन द मनी की स्ट्राइक है पुट की, जिसका प्रीमियम 367 के 68 चल रहा था। तो तब मैंने ये प्रीमियम बाय किया और मैंने बोला ये अगर मान लो ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये पुट चलेगी बराबर। तो यहाँ पर देखो 359 ये भी सपोर्ट है, यहाँ पर तोड़ा। तो ये जो 40,500 पी है ना, 359 का पी जो यहाँ पे मैंने दिलवाया है, तो इसको मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो पुट है ना, तो ये कंटिन्यू चलने वाली है, यानी किसी ने भी बीच में सी का ट्रेड लेना नहीं है। तो ऐसी मैंने अपडेट दी कि ये टारगेट पे टारगेट देगी, तो 409 का टारगेट दिया, 412 का, फिर मेरी कैंडल और बनने लगी। मेरा चार्ट जो है 40,500 का ही मेरा चार्ट है। तो हर ब्रेकआउट पे मैंने बताता गया कि भाई ये ब्रेकआउट दिया तो ये जाएगा, ये ब्रेकआउट दिया तो ये जाएगा। तो टारगेट पे टारगेट जहाँ पर मैंने ये भी बताया कि 480 डोजी कैंडल, तो 480 पर तब मार्केट था, 468 पर, 480 पर डोजी कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर 468 480 पे भी यहाँ पे गया, जहाँ पे आप देख सकते हो बराबर। तो ये सारी चीजें जो थे, तो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब कोई ब्रोकर या कोई ऑपरेटर या कोई कॉल प्रोवाइडर अगर मान लो 40,100 का सी का अगर बाय का इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप के अंदर दे रहा है कि हीरो टू जीरो कॉल, ये वही कॉल है जब लोगों ने सी दिया। तो मैंने बोला यहाँ पे सी नहीं होना है, यहाँ पर पुट 40,500 का जो प्रीमियम है, जिसका टारगेट 480 से ऊपर जाने का है और जिसका हैवी प्रीमियम है, तो वो 50 रुपये की वैल्यू क्या करेगा। अब 50 रुपये की वैल्यू जीरो होने वाली है, ये मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 की वैल्यू 5 पैसा है या 50 पैसा है, और जो 500 की प्रीमियम की वैल्यू है वो 1,000 रुपया है। 500 की प्रीमियम की वैल्यू 1,000 रुपया, इतना समझो। तो ये 40,500 जो पी है, यहाँ पर जो इसका प्रीमियम भी 400 से चल रहा है, तो इसका टारगेट मैंने सीधा 1,000 रुपया बोल दिया। तो ये ऐसी एक चीज होती है ना कि जो एजुकेशन के हिसाब से ही आती है, और जिसका एजुकेशन पावरफुल हो, तो जिसको पता चलता है कि हर स्ट्राइक की खासियत क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक ही थी इसके अंदर कि जो सस्ते प्रीमियम है उसकी वैल्यू जीरो। अगर मान लो आप फ्यूचर बाय कर रहे हो और अगर मान लो इसी एक्सपायरी की आप कॉल बाय कर रहे हो और आपने कहीं 38,700 900 800 की आपने कॉल उठाई है, तो आपको भी एवरेज में भी आपको नुकसान देखना पड़ेगा, बिकॉज कि वहां पर भी 200-300 की प्रीमियम ली होगी। तो 200-300 की प्रीमियम के सामने 500-600 की प्रीमियम थोड़ी ना चलने वाली है। वो तो जो प्रीमियम है 600 रुपये की प्रीमियम वो हाई देगी या 300 की प्रीमियम हाई देगी। पहली बात तो जिसने एवरेज बनाने की कोशिश की है उसको पहले निकालेगा या पुट वाला अपना प्रीमियम पहले हिट करेगा, यानी जो सेलर से अपने टारगेट हिट करेगा। तो यहाँ पे देख लो वही 584 का टारगेट, 40,500 पे गाड़ी टिकी हुई है मेरी। 530 का टारगेट, यहाँ पे 614 क्रॉस किया, 630 क्रॉस किया, तो लास्ट में ये इसी पर टिका रहा, तो 694 तक। अब कहाँ पे 350 और कहाँ पे 694। उसके बाद में जब आज मार्केट ओपन हुआ, तो आज सीधा का सीधा वो 913 को भी इसको हिट देना था। ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे मार्केट इस तरह नीचे गिरा भी सही और पुट हिट दी भी सही।
तो यहाँ पर जो पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट मैं वापस बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो ओरिजिनल पैसा लगा है और आप सी में खड़े हो, आपको आदत है कि सस्ते प्रीमियम लेके और महंगा करके बेचने की, तो आप भूल जाओ, बिकॉज कि जिसका प्रीमियम 400 से 500 का प्रीमियम है वो पहले जोर लगाएगा, ना कि वो सस्ते प्रीमियम को जोर लगाएगा। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, तो वो मार इसीलिए खाते हैं कि जहाँ पर इनको ट्रैप समझ में नहीं आता और इसकी साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर वापस नया दिन शुरू होने वाला था, तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे यहाँ पे क्लोज किया 38,580 के आसपास या 97 के आसपास क्लोज किया, तो मैंने ये चैनल पहले ही यहाँ पे बना दी कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा और यहाँ पे हाई देगा और यहाँ पे वापस सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट का मतलब कि 39,732 का आज हाई दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो पहले से ही मैं एनालिसिस करके यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर बता देता हूँ। तो ये जो चार्ट को पहले मैं सीधा करता हूँ, रिवर्स चार्ट है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए आप कि 39,765 का इसने हाई दिया और 39,300 का सपोर्ट यहाँ पे लिया। और मेरे ग्रुप के अंदर जो चैनल मैंने बना के दी है वो कौन सी चैनल है देख लीजिए आप, 39,233 की चैनल है यहाँ पर। 39,300 का मैंने सपोर्ट बना के दिया और इसी पर मार्केट आया। तो ये होती है कुछ एक्यूरेसी मार्केट के अंदर कि हमारे टीम के अंदर मान लो कि आप हो, हमारे टीम के अंदर मान लो कि आप हो, तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, पहला मेरा जो उद्देश्य है। दूसरी, जो 40,500 की प्रीमियम है, तो वो 40,500 की प्रीमियम कहाँ पे गई आपको पता है? वो 40,500 की प्रीमियम गई 1000 प्लस। और सुबह जैसे मॉर्निंग में मार्केट खुला ना, वैसे ही मैंने बता दिया था, ये चैनल मैंने ड्राइंग करके दी कि 39,439 का सपोर्ट यहाँ पर लेने वाला है। तो यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो जो कैंडल उसने बनाई, सेलिंग की कैंडल बनाई, तो सेलिंग की कैंडल आते 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 यहाँ पर 39,438। और यहाँ पर मेरे लेवल्स पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वही चैनल दिखाई देगी, 39,400 ना 39 की सपोर्ट आपको दिखाई देगी। ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो दिख रही है 39,439 का जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, तो ये लेवल, तो ये जो मेरा ग्रुप है, तो ये ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पज़ है और एजुकेशन पर्पज़ के आधार से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और पूरी की पूरी साइकोलॉजी के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ कि साइकोलॉजी अगर आपको मार्केट की आ गई, समझ लो, तो मार्केट आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगा, बहुत ही इजी साबित होगा। तो अभी आगे क्या करेंगे, तो वो उसके बारे में जरा मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अब अगर मान लो आपने ये सोचा है कि 39,296 का जो सपोर्ट है यहाँ पे ले लिया, अब तो भैया बाई होने वाला है, सी होने वाला है। अगर आप मान अपनी जो धारणा बनाई है, तो आपने ये सोचा है कि सी ही होने वाला है। कई सारे लोग जो है ना यहाँ पर सी बाय करके रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने तो पोजीशन यहाँ पे होल्डिंग करके रखी हुई है। लेकिन ये जो कैंडल बता रही है, ये बता रही है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बाय जो ऑर्डर है वो पेंडिंग पड़े हुए, सी के बाय ऑर्डर और पुट के टारगेट पेंडिंग पड़े हुए फिलहाल। तो वो मैंने कैसे पता किया, तो देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बोल रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बोल रहा है। अगर मान लो रजिस्टेंस इतने करीब होते हैं तो टारगेट कैसे मिलेगा, सी को टारगेट कैसे मिलेगा? तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट को इस इतने के लेवल के आसपास या 39,240 के आसपास ओपन कर सकते हैं। तो देख लो, मैं यहाँ पे एक चैनल बना रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पर मान लो कि अगर आता है मार्केट, यहाँ पे 39,240 के आसपास मार्केट आता है, बराबर। तो यहाँ पर जैसे मार्केट आता है, तो आपको पहले ये नहीं सोचना है कि मुझे पुट लेनी है, ये सोचना ही नहीं है कि आपको पुट लेनी है, बिकॉज कि उसका जो टारगेट था उसने हिट कर दिया। 39,239 का जो टारगेट था उसने हिट कर लिया। अब क्या करेगा, पुट की एसएल को हिट करेगा, बिकॉज कि वहाँ पे जब पुट होने वाली होती है ना, तो लोग बहुत उतावले होते हैं कि भाई यार मैं पुट में सब कमा गए ना मेरे ही गया, सब कमा गए ना मेरे ही गया। तो जो लोग सी से निकल जाएंगे और पुट लेंगे तो पुट की एसएल हिट करेगा, और जो लोग पुट में कमा रहे हैं और वापस गलती से पुट ले रहे हैं तो उनकी भी एसएल हिट कर देगा। तो वो क्या करेगा, इस चैनल का जो रजिस्टेंस है यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर इसे बाइंग में आना भी जरूरी है। तो 39,384, 39,324 और 39,410 तक के जो लेवल है ना, यहाँ पर एक रजिस्टेंस के लेवल है। तो ये लेवल तक आप सीई बाइंग करके शॉर्ट कवरिंग में जिसे कहते हैं कि पुट की एसएल ही खा जाना और सी ही होना, तो वैसे यहाँ तक के आप टारगेट लगा के रह सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर बता दूं, जब यहाँ पे एक रजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस बना हुआ है, तो हमारा जो टारगेट है, जैसे पुट का टारगेट तो हमारा हिट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सी का टारगेट है जिसे कहते हैं कि पुट के सिलेक्ट करने जाना, तो वो आपको यहाँ तक का टारगेट पहले रखना है। और इस टारगेट से 39,380 का जैसे लेवल आता है, तो वहाँ पर आपने जो सी लिया हुआ, सी कौन सा लेना है वो मैं आपको बता दूँ, 39,200 का आपको सी लेना, 39,100 का सी लेना, बिकॉज कि ये इन द मनी सी। अगर मान लो ये नीचे भी आता है ना, तो भी ये वापस रिकवर करेगा, ये नीचे भी आता है तो रिकवर करेगा। तो ये इनकी ट्रैप होती है।
और इनको जो ओपन इंटरेस्ट खड़े करने होते हैं वो इस लेवल से खड़े करने होते हैं, जैसे इस चैनल को मैंने यहाँ पे बनाया, बराबर। अब इसके पीछे साइकोलॉजी में आपको बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी ये है कि बहुत सारे लोग कॉल में खड़े और बहुत लोग पुट में खड़े, बहुत लोग कॉल में भी खड़े हैं रिटेलर्स, और बहुत जो लेवल वाले हैं जो पुट में भी खड़े। तो जो पुट में खड़े हैं ना, तो उनकी अगर एसएल खानी है तो मैंने बता दिया कि मार्केट का लेवल ये है, बराबर। तो यहाँ पे रजिस्टेंस बनाएगा और इस रजिस्टेंस को बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा नॉट रेंज जोन एरिया बनने वाला है, समझो। और यहाँ पर जो पुट होल्डर है, जो नए पुट पुट जो लेने वाले हैं ना, तो उनकी एसएल यहाँ पर हिट होने वाली है कि ये यहाँ पर सी हो गया, तो आपको तकरीबन यहाँ से सी बाय किया और यहाँ का आपको टारगेट मिलेगा, बराबर। और वहां से अगर बाइंग आती है यहाँ से, तो आपको दोबारा ही टारगेट मिलने वाला है और इस टारगेट को हिट करने वाला है, इतना समझ लो। बिकॉज कि ये जो रजिस्टेंस है यहाँ पर, इस रजिस्टेंस का मेल इस रजिस्टेंस नहीं, ओवरबोर्ड जो बोलते हैं ना, ओवरबोर्ड 39,438, तो ये 39,438 का जो लेवल है, तो ये लेवल है ओवरबोर्ड का लेवल है। तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम आपने लिया है, तो वो प्रीमियम को यहाँ पे आपको छोड़ देना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद में ये क्रॉस करता है तो ही आपको सी रहना है, बाकी ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बनने वाला है, समझो। ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बनने वाला है। अब ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बनेगा तो बार बार यहाँ पे कैंडलें बनेगी, यहाँ पे कैंडलें बार बार बनने वाली है। बिकॉज क्यों बार बार कैंडल बनने वाली है कि अगर मान लो आपने सी लिया है ना, तो सी की एसएल भी यहाँ पर डबल बॉटम के अंदर हिट करने वाला और वापिस पी भी करने वाला है, इतना समझ लेना। बिकॉज के जो लोग सी में एंट्री लेते हैं बार बार और सब कमा के मेरे गया, सब कमा के मेरे गया, ऐसा सोचते हैं ना, तो उनकी जो लेवल है, तो ये जो यहाँ पे जो दूसरे प्रीमियम चले 39,500 का पी चला है, 39,400 का पी चला है, 39,300 का पी चला है, तो ये जो पी ने जो हाई दिए ना, तो ये पी के हाई भी डबल बॉटम ब्रेकआउट में यहाँ पे हिट होने वाले हैं। तो इसे अगर मान लो सीखना है, आपको समझना है और आपको 100% एक्यूरेसी लानी है, मेरे ग्रुप के अंदर जुड़ना है, तो आप मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे ग्रुप के अंदर जो लेवल अपडेट देता हूँ, उसके साथ में जो प्रीमियम की जानकारी देता हूँ, जो प्रीमियम की जानकारी, जिसका मतलब कि ये प्रीमियम यहाँ पे जाएगा, ये प्रीमियम का रजिस्टेंस ये, प्रीमियम का पिवोट ये, प्रीमियम का सपोर्ट ये, प्रीमियम का रजिस्टेंस ये, और ये प्रीमियम का डबल टॉप ब्रेकआउट पुट का हो या कॉल का हो, देखो दोनों का डबल टॉप ही गिना जाएगा। बिकॉज के पुट में कैंडल ऊपर ग्रीन बनती है और मार्केट वाले नीचे जाता है, लेकिन पुट की कैंडल ग्रीन तो ऊपर ही बनती है, बराबर, ग्रीन बनती है वहां पे। तो अगर मान लो आपको ग्रीन ही ग्रीन देखना हो, तो पुट में भी ग्रीन देखना हो और आपको कॉल में भी ग्रीन देखना हो, तो आपको पर्टिकुलर चार्ट पर जाकर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, नहीं कि आपको ये चार्ट पैटर्न में जाके। बिकॉज कि जिसने भी इस चार्ट को फॉलो किया उसको नुकसान खाया हुआ है। तो पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, ये भी नहीं पता होता है, समझो। मार्केट को कैसे सस्ते प्रीमियम को कब उठाना है ये नहीं पता होगा, तब भी आपको लॉस होगा। तो लॉस तो देखो होना ही है। तो इसके लिए एक सेफ ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग में इमोशनल ट्रेडिंग अगर मान लो करने भी गए, तो आपको ये गलती पता चल जाएगी कि इमोशनल ट्रेडिंग आप कहाँ करते हो। तो इसकी एक नोट्स बनाइए और इमोशन में ट्रेड लेने से पहले ये सोचिए कि आपने सपोर्ट से बाय किया है या रजिस्टेंस पर, जो रजिस्टेंस है वहां तक आपने सेलिंग किया है, रजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद में क्या आपने एसएल लगाई है। तो ये और एसएल की जो डिजिट है वो क्या डिजिट है, और आपको वहां पे रिवर्सल ट्रेड पुट में लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में भी सोचिए। तो वो सब चीजें अगर पता चल गई ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट 100% कहीं भी जाएगा, आपको 100% प्रॉफिट देगा। जैसे मेरे ग्रुप के अंदर मैं चार्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लोगों को एक्यूरेसी देता हूँ कि यहाँ के नीचे पुट, यहाँ के ऊपर कॉल। इतना ही नहीं, जो प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम कहाँ तक जाएगा उसका टारगेट भी हमारा तय होता है कि ये टारगेट यहाँ, जैसे मैंने बोला कि 40,500 का जो है 1,000 के ऊपर टारगेट जाएगा। सुबह सुबह मैंने बोल देगा 1,000 तोड़ेगा, तो उसने तो भैया यहाँ पर 1100 के ऊपर ही नहीं 1200 का रिकॉर्ड बना दिया इसने। अगर मान लो आपको 40,500 का हाई देखना हो, तो अब भी आपके मोबाइल में आप खोल कर देख सकते हो कि 40,500 का हाई कितना है। तो थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ी मेहनत करके कि एनएससी में जाने के बाद में 40,000 पुट की जो प्रीमियम है, वो पुट की प्रीमियम कहाँ पे गई है, जिसको हमारे ग्रुप के अंदर मैंने सजेस्ट किया था कि अब बैठने का वक्त इस पे आ गया। बिकॉज के 40,200 जो था टारगेट इसने हिट कर लिया, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 39,500 का जो पी है, 39,500 नहीं 40,500, सॉरी 40,500 इन द मनी, 1127 रुपये का इसका जो भी क्लोजिंग है। और इसने जो हाई दिया है वो हाई आपके मोबाइल में आपको चेक करना है कि इसने कितना हाई दिया है। बिकॉज कि मुझे लगता है कि 1250 के आसपास या इसका टारगेट जो है अभी बाकी है, 1256 का इसका टारगेट बाकी है। यानी और पुट चलने पर 1256 भी हिट हो गई, तो 1304 की हिट बाकी है 40,500 की।
तब तक सी होने वाला नहीं है, बिकॉज के यहाँ पर प्रीमियम देख के मुझे पता चल जाता है कि इसे और बॉटम देना जरूरी है। तो जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक मार्केट में सी बाय ना करें। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ट्रिपल बॉटम करने के बाद में जैसे सबने ये सोच लिया अब तो भाई मार्केट अनवाइंडिंग हो गया है, और जैसे अनवाइंडिंग हो गया मार्केट के, तो वैसे ही मार्केट आपको चाल बदलते हुए देखने मिलेगा। जितने भी ऊपर के प्रीमियम है सारे के प्रीमियम बाय करके मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप में लेकर मंगलवार या बुधवार के दिन आपको रिवर्स में ऊपर देखने मिल सकता है, सोमवार को ऊपर देखने। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को खत्म करता हूँ, विराम देता हूँ। आपको मान लो ये चीज़ समझ नहीं हो, साइकोलॉजी को समझना हो, पेंडिंग ऑर्डर को समझना हो इंस्टीट्यूशन के, तो आप मेरी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़िए। और पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आपको लगता है कि भाई यहाँ मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है और समझ में आ रहा है मार्केट, तो आप ओरिजिनल ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।